तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, बस शांति से सावधान से देखते रहिए, सारा टॉपिक आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो सबसे पहले जाने विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके नाम को तोड़ते हैं तो इसका डिफिनेशन हमें मिल जाएगा। नाम से है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत मतलब होता क्या है, आवेश। द्वि माने दो, ध्रुव माने ध्रुवों वाला, माने कि वो आवेश जिसमें दो ध्रुव रहेंगे। ठीक है, दो ध्रुव मतलब एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव। आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आवेश जब एक साथ होंगे तो वो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बस वही टाइप से इसका डिफिनेशन हम दे देंगे कि जब समान मान के एक ऋण आवेश एक धन आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जब समान मान के ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। नाम को ध्यान देना, विद्युत मतलब आवेश, तो हम आवेश ले लिए। तो के वो आवेश लेना है तो द्वि मतलब दो आवेश लेना है, तो दो समान मान के आवेश ले लिए और दो ध्रुवों वाला लेना है, एक माइनस और एक प्लस। दोनों आवेश जब एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो हम डिफाइन कर दिए कि जब समान मान के एक ऋण आवेश तथा एक धनावेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, तो जब समान मान के विद्युत आवेश, तो आवेश लिए दो तो दो ले लिए, दो आवेश दोनों दो ध्रुव का होना चाहिए तो एक माइनस ले लिए एक प्लस ले लिए। तो समान मान के जब ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं, जिस अल्प दूरी को 2l से दर्शाया जाता है। ध्यान रखना है आप लोग को कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच जो दूरी दर्शाई जाती है वो x y z कुछ भी नहीं दर्शाते हैं, उसको हम स्पेशल एक सिंबल से दर्शाते हैं और वो स्पेशल सिंबल क्या होता है, 2l होता है। तो दो द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी को 2l से दर्शाया जाता है। तो हम लिखेंगे नोट द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l से दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये जो 2l होता है दोनों आवेशों के बीच जो लंबाई होती है 2l, ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये 2l जो है दोनों आवेशों के बीच द्विध्रुव के
दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होती है ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, हम लिखेंगे लंबाई 12 जो होता है यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा, तो जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो इस 12 की दिशा किधर से किधर मापी गई है, तो जो लंबाई लेते हैं, ये तो ध्यान आपको समझ में आ रहा है कि जो लंबाई लेते हैं वो माइनस से किधर की ओर लेते हैं, सॉरी जो लंबाई जो लिए हैं हम दोनों आवेश के बीच लिए हैं, तो दोनों आवेश के बीच जो दूरी है वही 12 है। तो ये 12 का डायरेक्शन किधर से किधर मापा जाता है, तो ये 12 का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर लिया जाता है। तो स्टार्ट किधर से किया जाता है, माइनस से, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर जो डिस्टेंस मापा जाता है वो डायरेक्शन होता है किसका, 12 का। तो जिसकी दिशा नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। तो हम लोग देख लिए यहाँ तक द्विध्रुव क्या है, समान मान के ऋणावेश धनावेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं, द्विध्रुव कहलाएंगे। द्विध्रुव में बीच की लंबाई को 12 से ही दर्शाया जाएगा और एक्स वाई जेड किसी से नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, 12 जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, और जब ये सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे चले। विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो फिर से इसके नाम को पढ़ते हैं, उसी से सारा अर्थ मिलेगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है तो हम समझ गए विद्युत द्विध्रुव मतलब समान मान के, द्वि मतलब दो आवेश, तो दो आवेश लिए। ठीक है, दो ध्रुवों वाला माने एक माइनस एक प्लस, एक दूसरे से अल्प दूरी पे हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। अब आघूर्ण है बाबू, तो ध्यान दीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव का कोई एक आवेश और लंबाई को जब हम एक साथ लिखते हैं उसको हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश, तो आप कोई भी ले सकते थे कि दोनों का मान तो बराबर है, तो कहा गया कि जब चार्ज के साथ लेंथ रखा जाएगा, साथ मतलब होता है गुना। ठीक है, तो जब चार्ज के साथ द्विध्रुव की लंबाई होती है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, तो उन्होंने सब लोगों ने मतलब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और बीच की लंबाई का गुणनफल को हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चार्ज के साथ अगर लेंथ लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो हम डिफाइन कर देंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट किया जाता है, P से। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को
P से सूचित किया जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम समझ गए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनीशन क्या हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या हो गया बाबू, P इक्वल टू हो गया Q इंटू 2L। तो आवेश और लंबाई जब एक साथ हो, आवेश और लंबाई एक साथ हो, आवेश और लंबाई का गुणनफल हो, तो उसे हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। अब जरा देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो प्रोडक्ट का हम क्या कह रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं, चार्ज और लंबाई का गुणनफल कहलाया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम इसका मात्रक लिखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, या इसी कूलम मीटर को और बोला जाएगा डीवाई। ध्यान रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत देता है डीवाई किसका मात्रक होता है। तो डीवाई किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, डीवाई होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक या तो आप क्या कर सकते हो, कूलम मीटर कर सकते हो, कूलम मीटर कर सकते हो, या क्या होता है, डीवाई होता है। आघूर्ण का सीजीएस मात्रक, या इसी को आप और कर सकते हो ईएसयू मात्रक, ईएसयू जिसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज होता है, तो उसके सीजीएस को जनरली ईएसयू कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, वैद्युत स्थैतिक मात्रक कहते हैं इसको। तो ईएसयू मात्रक क्या होता है, तो कूलम की जगह पर क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम, मीटर के जगह पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो स्टेट कूलम सेंटीमीटर होता है। अगला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश होती है या अदिश होती है। तो हम देख लीजिए ना, P इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2L है। ध्यान दीजिए 2L और Q, आवेश हम जानते हैं कैसी राशि होती है, अदिश राशि, करंट, चार्ज, ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो आवेश अदिश राशि हो गया, लेकिन ये जो 2L है वो हम जान गए कि वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और उसकी दिशा में हम जान गए कि निगेटिव से किधर की ओर होता है, पॉजिटिव। तो चूंकि ये सदिश है, इसमें दिशा है, तो P को दिशा कौन बताएगा, 2L बताएगा, मतलब आपका जो P है वो भी सदिश राशि होगा, और उसकी दिशा किधर होगी, तो Q तो दिशा बता नहीं रहा, तो कौन दिशा बताएगा, 2L, तो उसकी दिशा 2L की दिशा में होगी, अर्थात निगेटिव से किधर होगी, पॉजिटिव की ओर होगी। तो हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है, ठीक है।
तो विद्युत द्विध्रुव हम जान गए कि चार्ज और लंबाई को एक साथ लिखा जाता है तो उसका गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये कैसी राशि हो गई, तो सदिश राशि हो गई। दिशा किधर हो गया, 12 की दिशा में, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, हम देख लिए कि इसका मात्रक क्या है, तो कूलाम मीटर है या डिवाई। ध्यान रखना है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है डिवाई किसका मात्रक है, तो डिवाई किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, डिवाई किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए अब आगे चले। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। और चार्ज हम जानते हैं कोई भी चार्ज कहीं भी रहता है तो अपना एक क्षेत्र बनाता है। तो हम देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव में दो चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और एक क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये भी क्षेत्र बनाएगा और ये भी क्षेत्र बनाएगा। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के क्षेत्र के कारण अगर इसके नज़दीक में कोई बिंदु को रखा जाए, कोई चार्ज को लाया जाए, तो उसमें टोटल कितना फोर्स लगता है। ठीक है, या उसमें टोटल क्षेत्र का मान कितना होता है। तो हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान। तो निकालने से पहले जरा देखिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का जो मान हम निकालते हैं, किसके कारण निकालना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। कारण पहला किस स्थिति में निकालते हैं, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। दूसरा निकलता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति जिसको कहते हैं, और इसको और कहा जाता है लंबवत समद्विभाजक स्थिति। ठीक है, तो कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंडीशन। और तीसरा होता है कोई भी स्थिति, कोई भी स्थिति इसको कहते हैं एट एनी कंडीशन। एट एनी कंडीशन में रखे। तो ये या तो आप जो बिंदु पर निकालना है किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, जो अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में या कोई भी स्थिति में कोई बिंदु रखा हुआ है उसके, तो उस बिंदु पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा और विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय, निरक्षीय या किसी भी स्थिति में रखे किसी बिंदु का नाम अगर हम देते हैं P पर कुल विद्युत क्षेत्र, जिसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था, शायद 2016 या 15 में पूछा है। अब देख लेना, फिर एक बार और रिपीट किया 18 या 19 को ध्यान नहीं है, वो देख लेना। ठीक है, अक्षीय स्थिति पूछा गया है बहुत बार बाबू कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में रखे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का क्या करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम तीनों कंडीशन में एक एक करके देखेंगे कि अक्षीय में कैसे निकालेंगे, निरक्षीय कैसे निकालेंगे और किसी भी स्थिति में कैसे निकालेंगे। ठीक है, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए। तो निकालने से पहले चूंकि द्विध्रुव में कितने चार्ज है, दो चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है। कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, एक माइनस चार्ज है, एक क्या है, प्लस चार्ज है।
माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इसका अपना चार्ज जहाँ भी होता है वो अपना एक क्षेत्र बनाता है। ये देखो इस पॉइंट पर है, तो इस बिंदु पर है तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा। ये इस बिंदु पर है तो ये भी अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाएगा। और उसके नजदीक हम कोई बिंदु ले जाएंगे, कोई आवेश ले जाएंगे, तो उस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो जबकि बिंदु 3 कंडीशन में हम रख सकते हैं, या तो अक्षीय, या तो निरक्षीय, या किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। तो उसको निकालने से पहले जरा देखिए कि हम पहले पढ़ चुके कि किसी एक आवेश के कारण जो क्षेत्र बनाता है वो अपने चारों ओर। आपको अगर मैम ये क्षेत्र कैसे बना रहा है, तो आप देखते हो बाबू कि सिंपल है, उस चीज को आप चुंबक से समझ सकते हो कि चुंबक लेते हैं और कहीं पर हम उसके नजदीक में लोहा रखते हैं या कोई दूसरा चुंबक रखते हैं, तो आप देखते होंगे कि ये चुंबक उस चुंबक को क्या करता है, खींचता है, या वो चुंबक इस चुंबक को खींचता है। बताओ, हम इसके स्पर्श में तो लाए नहीं, फिर भी ये इसको खींच रहा है। इसका मतलब है कि इसका बल जो है इस पूरे क्षेत्र में है, ठीक है, तभी तो यहाँ पर रखा हुआ है, इसको खींच रहा है। तो बल दो तरह से कोई वस्तु पर लगा सकते हो, या तो वस्तु को स्पर्श करके आप बल लगाओ, या बल अगर स्पर्श नहीं कर सकते हो तो आप इसका क्षेत्र बना दो, ठीक है। उस क्षेत्र में लाओगे तो ऑटोमेटिक उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। चुंबक वही चीज किया, चुंबक जहाँ रखते हो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। और चुंबकीय क्षेत्र में जब दूसरा चुंबक या लोहा लाते हो तो उसको वो क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, उस पर बल लगा देता है, ठीक है। बिल्कुल यही चीज चार्ज में होता है। चार्ज अपने जहाँ रखते हैं वहाँ वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है। जैसे आप सिंपल देख सकते हो, बोर्ड लाइन का बोर्ड जो देखते हो उसमें बहुत सारे स्विचेज और पॉइंट्स होते हैं, और उस पॉइंट्स में क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र होते हैं। जैसे उसमें हम डालते हैं तो एक फोर्स लगता है ना, ठीक है। तो वो क्या बनाए हुए हैं, अपना एक क्षेत्र बनाए हुए हैं, और उस क्षेत्र में कोई दूसरा जाता है तो वो उसके बल का क्या करता है, अनुभव करता है। आप उंगली डाल दो पॉइंट्स में, आपको झटका लगेगा, ठीक है। आप कोई दूसरा वायर डालते हो, आपको ऑन करना रहता है, पंखा, मरकरी वगैरह, तो आप क्या करते हो, उसमें डालते हो, और उसमें डालते हो तो एक एनर्जी मिलती है जिसके कारण चार्ज क्या होता है, चार्ज पे फोर्स लगता है, और वो चार्ज मूव करता है, और मूव करके हमारे चार्ज फ्लो करते हैं, और फ्लो करने के कारण क्या होता है, आपका मरकरी जलने लगता है, आपका पंखा चलने लगता है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल दे रहा है, ये जो वोल्टेज दे रहा है, ये किसमें है, जब हम उस पॉइंट तक उस चार्ज को ले गए, ठीक है। तो हम फिर से कह रहे हैं यही चीज की कोई भी बॉडी होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। हम लोग भी हैं, हम लोग भी जहाँ रहते हैं वहाँ एक क्षेत्र बनाते हैं, और हम लोग का एम भी होता है, हर इंसान का एक एम होता है कि उसका अपना एक घर बने, अपना एक क्षेत्र रहे, नहीं। और तो कोई भी इंसान क्या करता है, कोई भी रहे वो अपना एक क्षेत्र बनाता है। मान लो कोई घर मकान बना लिया, तो वो घर मकान जो बनाया वो उसका अपना क्षेत्र होता है ना। दिन भर वो कहीं भी रहे तो वो सोचता है कि अरे अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो वो उसका अपना क्षेत्र होता है। अब उसके क्षेत्र में कोई रेंटर आ रहा है, मान लो कि कोई रेंटर रेंट लेने आता है, तो वो रेंटर उसके घर में आता है तो ऑटोमेटिक उसके फोर्स का वो क्या कर लेता है, अनुभव कर लेता है। तो क्या मालिक उसको लगातार मार रहा है, नहीं, फिर भी उसके क्षेत्र में आया तो वो समझ रहा है कि हम इसके क्षेत्र में है तो इसके अंडर में हमको रहना है, मतलब इसका जो भी है, जो भी क्राइटेरिया है उसको हमको लेके चलना है, ठीक है। मतलब पानी इस टाइम में ऑन होगा तो उस टाइम रहना है, ठीक है। लाइन इस टाइम ऑन होगा उस टाइम बंद हो जाएगा। आपको जाना है तो फैन बंद करके जाना है, बॉल ऑफ करके जाना है, आपको इस टाइम में आना है, इस टाइम में जाना है। तो ये आप ऑटोमेटिक फोर्स का अनुभव करते थे, इतना टाइम हो गया हमको यहाँ जाना है, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। तो एक फोर्स लगातार आप पर लगता है। ये फोर्स क्यों लग रहा है, ये फोर्स आप कब अनुभव कर रहे हो, जब आप उसके क्षेत्र में गए, ठीक है। तो कोई भी क्या करता है, फोर्स लगाने के लिए ऑटोमेटिक उसको कहाँ लाना पड़ता है, हमको क्षेत्र में लाना पड़ता है। तो ये चार्ज है, और ये चार्ज हमने चारों तरफ जहाँ रख दिए तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, इसको कैपिटल कर देंगे, दूसरा चार्ज लाएंगे जो इससे छोटा रहे। अगर इससे बड़ा रहेगा तो इसका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा और ये इसको खींच लेगा। अगर छोटा चुंबक है और बड़ा चुंबक रख दो तो छोटा चुंबक बड़ा को नहीं खींचेगा, बड़ा खींच लेगा ना बाबू। तो जो तुम ला रहे हो वो कब उसमें तुम बॉल लगा सकते हो, जिसके क्षेत्र में ला रहे हो वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जिसके क्षेत्र में ला रहे हो वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस चार्ज को हम बड़ा दिखा देते हैं, इस छोटे चार्ज को हम इसमें लाए, जैसे लाए ये फोर्स का क्या करेगा, अनुभव करेगा, ठीक है। तो फोर्स का अनुभव कराने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र में लाना पड़ेगा। कोई भी मरकरी बल्ब पंखा कुछ भी चलाना रहता है तो
तो आप क्या करते हो, उससे तार को जोड़ते हो और उस तार को आप बोर्ड तक ले जाते हो, मैंने विद्युत क्षेत्र में ले जाते हो, तब जाकर उस पर फोर्स लगता है और चार्ज चलता है और आपका फैन पंखा जो भी है ऑन होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी कुछ क्वेश्चन कहे कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए क्या होता है, तो आपको अगर दो तरह से फोर्स लग सकता है, या तो उसको कॉन्टेक्ट में लाइए, स्पर्श में लाइए, या स्पर्श अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्षेत्र ऐसा बनाइए जिस क्षेत्र में वो ऑटोमेटिक आए और उसको फोर्स का अनुभव करें। आप लड़ाई करते हो तो कहते हो कि हिम्मत है तो इस क्षेत्र में आना, इस स्थान पर आना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उस स्थान पर हमारा फोर्स लगेगा ज़्यादा उस पर, तो आप उस स्थान पर बुलाते हो, ऑटोमेटिक बोलते हो ना कि अरे हिम्मत है, तो लड़ाई करते तो हिम्मत हो तो यहाँ पर आना। ठीक है, तो यहाँ पर आना मतलब क्या समझ रहे हो, तुम कहाँ बुला रहे हो, जहाँ जान रहे हो कि मेरा क्षेत्र है वो, वहाँ ज़्यादा मेरा फोर्स लगेगा उस पर, उससे ज़्यादा हमारा फोर्स है वहाँ, और वो वहाँ आ गया तो ऑटोमेटिक उस पर हम पीट देंगे उसको। ठीक है, उस पर फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो ये चार्ज अपना क्षेत्र बनाया, इस चार्ज को लाया, ये फोर्स का अनुभव किया। तो देखिए, तो किसी भी बॉडी पर चार्ज, किसी भी चार्ज पर अगर फोर्स लगाना है तो उसको कहाँ लाना पड़ता है, क्षेत्र में। कहाँ लाना पड़ता है, क्षेत्र में। यानी हमको इस छोटे से चार्ज को फोर्स लगाना था, तो सबसे पहले इस छोटे से चार्ज को कहाँ ले गए, विद्युत क्षेत्र में। अरे बाबू, बोर्ड का पॉइंट है और हम तार को लाए, इस बोर्ड में डाले, तो बोर्ड में डाले मैंने ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में हम जैसे वायर को डाले, जो भी पंखा बल्ब जो भी है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ये चलना शुरू कर देगा। तो चार्ज को विद्युत क्षेत्र में लाए तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण वो मूव करेगा। ठीक है, तो एक बराबर फॉर्मूला क्या होता था, QE और E बराबर F/Q, और F/Q को तोड़ते थे, F का फॉर्मूला होता है कूलम्ब का नियम से, दो आवेश के बीच फोर्स जो लग रहा है Q1 Q2 और बटा R², मान लो बीच की दूरी R है, और बटा Q कटता है, ये फॉर्मूला बनता था 1/4πε0 Q/R²। 1/4πε0 को हम K पढ़ लेते हैं, तो E बराबर फॉर्मूला बनता है KQ/R², KQ/R²। आपको ध्यान रखना है कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक आवेश के कारण कितना होता है, किसी एक आवेश का क्षेत्र कितना होता है, KQ/R²। जहाँ ये बड़ा Q क्या है, जिसका क्षेत्र है, बड़का Q कौन है, जिसको लाए है नहीं, जिसका क्षेत्र है। तो जिस किसी चार्ज का क्षेत्र कितना होता है, तो किसी एक चार्ज का क्षेत्र कितना होता है, KQ/R²। कितना होता है, KQ/R²। किसी भी चार्ज का पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो आपको फॉर्मूला देना है KQ/R²। क्लियर हो गया। कोई आवेश कितना क्षेत्र बनाता है, तो KQ/R², जहाँ K का मान कितना है, 1/4πε0। तो बताओ, तो इसमें एक चार आवेश है कि एक आवेश है, तो कोई एक आवेश का क्षेत्र का मान कितना होगा, KQ/R²। इसी तरह से कोई एक आवेश का विभव कितना होता है, तो एक आवेश का विभव होता है KQ/R। ध्यान रखना, हम पढ़ा भी चुके हैं आप लोग को, एक आवेश का विभव कितना होता है, KQ/R, और एक आवेश का क्षेत्र कितना होता है, KQ/R²। एक आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर का विभव कितना होता है बाबू, KQ/R। कितना विभव होता है, KQ/R, और विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/R²। अब इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान, किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो पहला स्थिति जो हम पढ़ाए वो कौन सा स्थिति है, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति में। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, किस स्थिति में चल रहे हैं, अक्षीय स्थिति में। तो किसके लिए निकाल रहे हैं, द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले लेंगे हम विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में कितने चार्ज हो गए, दो चार्ज, एक माइनस और एक प्लस, जो एक दूसरे से अलग दूरी पर होते हैं 2l। तो सबसे पहले हम क्या ले लिए, विद्युत द्विध्रुव। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। क्या हम ले लिए, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में कितने चार्ज हो गए, दो चार्ज, एक माइनस Q और एक प्लस Q, और वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर। इसका सेंटर ले लेते हैं, क्योंकि जब भी फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं, जिसमें डिस्टेंस जो मापा जाता है वो हमेशा सेंटर से मापा जाता है। तो इसका सेंटर ले लिए, कौन हो गया, सेंटर O सेंटर हो गया। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, आप बता सकते हो, ये लंबाई कितना हो जाएगा, L, और ये भी लंबाई कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं इसके कारण कोई बिंदु किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। किस स्थिति में है रखा हुआ, अक्षीय। तो पहले खोजो कि अक्ष है कहाँ, इस द्विध्रुव
का अक्ष है कहाँ, तब तो अक्षीय स्थिति में बिंदु P को रखोगे, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अक्ष खोज ले कि कहाँ है इसका अक्ष। तो अक्ष कहते हैं किसको, तो द्विध्रुव का जो दो आवेश है, एक -q और एक +q, इन दोनों आवेश को जो लाइन मिलाती है उस लाइन को क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। तो दोनों आवेश को जो रेखा मिलाती है वो द्विध्रुव का क्या कहलाता है, अक्ष। तो कह रहा है इसी अक्षीय स्थिति में बिंदु को लीजिए, अक्ष पर लेना नहीं है, अक्षीय स्थिति में लेना है। अक्ष पर कहता तो इस पे हम लेते, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत 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 स्मॉल होता है, इसलिए हम इसके अक्ष पर नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, अक्षीय स्थिति में। मतलब अक्षीय स्थिति मतलब जैसे ये आपका लाइन है, हम कहेंगे इसी लाइन को एलॉन्ग लो, इसी लाइन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आगे कहीं पर हम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसी लाइन की स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ भी कह रहा है क्या, इस अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में कह रहा है तो क्या करेंगे, इस अक्ष को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, या तो इधर बढ़ाइए लाइन को या तो इधर बढ़ाइए। तो आप कहोगे मैम बीच में कहीं नहीं ले सकते, तो फिर से बोल रहे हैं अक्ष पर नहीं लेना है हमको, अक्षीय स्थिति में लेना है। अक्ष पर हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच की लंबाई तो दिखाया गया इतना लंबा है, लेकिन दोनों के बीच की लंबाई बहुत 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 अल्प होती है, ठीक है, इसलिए हम बीच में इसको ले नहीं पाते। तो अक्षीय स्थिति में लेते हैं, तो मान लेते हैं दूरी कहाँ से लेंगे, सेंटर से। तो सेंटर से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस बिंदु पर ही हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान निकालना है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का क्या करना है, मान निकालना है। यही फिगर हो गया। इस स्थिति में देखो तो बिंदु P इस द्विध्रुव के किस स्थिति में आ गया, अक्षीय स्थिति में आ गया, और इस स्थिति में तो बिंदु P रखा हुआ है, जिस बिंदु P पर हमको निकालना है क्या का मान, विद्युत क्षेत्र का मान और विद्युत विभव का मान निकालना है। तो निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो चलेंगे। देखिए तो हम जानते हैं बाबू कि इसमें कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, ठीक है, और हम किसी एक आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, k3/r² होता है, ठीक है। किसी बिंदु पर किसी आवेश के क्षेत्र का मान कितना होता है, k3/r² होता है। तो यहाँ पर चूंकि दो आवेश है, इन दोनों के कारण P पर निकालना है, तो इस चार्ज के कारण भी P पर का क्षेत्र निकाल लेते हैं, इस चार्ज के कारण P पर का क्षेत्र निकाल लेते हैं, और टोटल के लिए दोनों को फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम निकालते हैं, जरा देखिएगा, बिंदु लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव, नाम दे देते हैं जरा इसको A और इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के बिंदु A पर रखे आवेश -q के कारण, A पर का चार्ज क्या है, -q के कारण किस बिंदु पर निकालना है क्षेत्र का मान, P बिंदु पर, के कारण अक्षीय स्थिति में रखे बिंदु P पर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये शॉर्ट में बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो A के कारण निकाल रहे हैं P पर, AP लिख देते हैं। किसी एक पर के चार्ज के कारण निकाल रहे हैं P पर, तो बोलो A पर दो चार्ज है कि एक ही चार्ज है, एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, -q। एक चीज ध्यान रखना बाबू, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखना आपको कि जो भी सदिश राशियां होती हैं, क्षेत्र बल, ये सदिश राशि होता है, जबकि विभव अदिश होता है। और जो सदिश राशि होता है उसमें माइनस प्लस हम मान निकालने में नहीं लेते हैं, ठीक है, चिन्ह नहीं लेते हैं। चिन्ह कहाँ यूज करते हैं, दिशा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम माइनस प्लस चिन्ह नहीं देखेंगे, खाली चार्ज का मान देखेंगे। तो चार्ज दोनों क्या है, क्यू है। तो ए पर देखो तो कितना चार्ज है, क्यू है, और इस ए का क्षेत्र का मान कहाँ निकालना है, पी पर। तो हम जानते हैं कि ए पर ए वो चार्ज है, और एक चार्ज के कारण क्षेत्र का मान कितना होता है, k/r², जहाँ r क्या
होगा, इस Q के कारण P पर निकालना है, तो इस A से या Q से P की दूरी, तो आप लोग बता सकते हो ये दूरी कितना होगा। ये दूरी इतना x है और ये l है, तो ये दूरी हो जाएगा x प्लस l। इसको अगर हम r1 लिख दें तो दूरी कितना हो गया x प्लस l। इसी तरह से तो हम निकाल रहे हैं के कारण P पर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा k, a पर क्या चार्ज हो गया q, माइनस तो लेके चलेंगे नहीं मान के लिए, अब बटा दूरी हो गया r1 स्क्वायर और k q, अब r1 का मान रख सकते हो आप x प्लस l का होल स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव में चूंकि दो आवेश है तो अभी किसके कारण निकला, एक आवेश के कारण। अब दूसरा जो कहाँ है B पर, तो B के कारण कहाँ पर निकाल लेंगे, P पर। अब B पर के आवेश चूंकि द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो द्विध्रुव में दो आवेश है, अभी जो हम निकाले उसके एक आवेश के कारण निकाले, अब किसके कारण निकालेंगे, दूसरे आवेश, तो दूसरा आवेश कहाँ है B पर और उसके कारण कहाँ निकालेंगे, P पर। इसी प्रकार लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के बिंदु B पर रखे आवेश प्लस Q के कारण अक्षीय स्थिति में रखे बिंदु P पर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो अब B के कारण निकालेंगे तो फॉर्मूला देंगे, B के कारण जो आएगा BP कर दे इसको, ठीक है। तो E विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, E B के कारण किस बिंदु पर, B पर, तो B पर देखो तो कितना चार्ज है, एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है Q, और उसके कारण B पर, तो किसी एक चार्ज के कारण बिंदु पर, किसी बिंदु पर का क्षेत्र का मान होता है K, चार्ज हो गया Q, अब बटा P पर निकालना है, तो B से P की दूरी R2 कर दें, तो ये दूरी कितना होगा, तो आप देख सकते हो ये दूरी x है और इतना l है, तो ये दूरी कितना बचेगा, x माइनस l बचेगा, नहीं ये इतना x है इतना l है, तो ये दूरी क्या बचेगा, x माइनस l बचेगा, तो बटा R2 स्क्वायर पहले लिख दे, बटा R2 स्क्वायर, और R2 का मान हो गया KQ बटा R2 हो गया x माइनस l का स्क्वायर, इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। अब जरा देख लो बाबू, इसके बटा में x प्लस l है, इसके बटा में x माइनस l है, बटा का मान छोटा है, ई बटा का मान बड़ा है, यानी ई वाला BP का मान बड़ा होगा और AP का मान BP से छोटा होगा। अब देख रहे हो दूरी, इसमें ई दूरी कम है, ई दूरी ज्यादा है, तो दूरी बढ़ेगा तो क्षेत्र का मान घटेगा, तो किसकी दूरी ज्यादा है, तो AP दूरी ज्यादा है, तो AP का क्षेत्र का मान कम होगा किससे, BP से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है BP बड़ा है किससे, AP से। अब दोनों निकल गया, आप देखो तो विद्युत द्विध्रुव में और कोई चार्ज है, तो नहीं और कोई चार्ज है, तो हमको कुल निकालना है, टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब ध्यान रखना बाबू, जब भी फिजिक्स में जोड़ना रहता है तो राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। तो आपको जब भी टोटल निकालना रहे तो आप सबसे पहले ये देखो कि जिसको जोड़ना है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर अदिश राशि है तो उसको जैसे मैथ में 2 जोड़ 3 करते हो वैसे जोड़ दो, 2 3 5, तो बिल्कुल यहाँ भी जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे। लेकिन अगर ये सदिश राशि है तो सदिश राशि को जोड़ने का फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर, सदिश राशि का मान टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर। अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। दो विद्युत क्षेत्र का जोड़कर टोटल मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश राशि कोई भी है, अगर बल को जोड़ना है तो बल को करोगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अगर वेलोसिटी जोड़ना है तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। तो जिसको जोड़ना है उसको इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अभी आप लोग जान गए कि क्षेत्र बल को दर्शाता है, जिसका क्षेत्र उसका बल, और बल सदिश राशि है, क्षेत्र सदिश राशि है, तो हम क्षेत्र सदिश राशि से है तो सदिश विधि से जोड़ेंगे। तो
सदिश विधि से जोड़ने के लिए आपको E1 E को E1 कर दें अगर, और EPP को E2 कर दें अगर, तो E1 E2 पता है हमको, और पता खाली क्या करना रहा, थीटा। अगर थीटा पता चल जाता है तो हम जोड़ देंगे, हमें मान पता हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा देखने के लिए हम बोल चुके हैं आप लोग को कि थीटा कैसे देखा जाएगा, तो थीटा देखने के लिए ही हम माइनस और प्लस देखते हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं का प्रॉपर्टी पढ़े, उस प्रॉपर्टी में हम बताए थे कि प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, परिवृत्त होती है, और निगेटिव के लिए अभिवृत्त होती है। प्लस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, और माइनस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस चार्ज है, इसके क्षेत्र की जो दिशा होगी, इसके क्षेत्र की जो दिशा होगी, देखो तो ए के कारण पी पर जो निकला वो कौन आया, E1 की जो दिशा होगी वो इनवर्ड होगी, अंदर की ओर होगी, ये अंदर की ओर होगी क्षेत्र का मान, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। बी पर का देख लो, बी पर का क्षेत्र निकाले, इसके क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस के लिए क्या होता है, बाहर की ओर होता है, प्लस के लिए क्या होता है, बाहर की ओर होता है, इसके क्षेत्र की दिशा बाहर होगी, इधर हो जाएगा E2। तो आप देख रहे हो कि E1 इधर है, E2 इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो एंगल कितना बन गया बाबू, 180 डिग्री। अब सिंपल 180 डिग्री पर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए बिंदु P पर का कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता थीटा निकल ही गया, E1 E2 पता ही हो गया, तो फॉर्मूला पर बैठा देंगे, टोटल निकल जाएगा। तो EP का फॉर्मूला कर दो, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। हम थीटा देख लिए कितना आ रहा है, 180, और E1 पता नहीं है हमको, E2 पता नहीं है हमको, और ये भी देख चुके कि E2 बड़ा है किससे, E1 से। तो चलिए सारा का मान पुट कर देते हैं। तो EP बराबर क्या आया, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। रख दें पहले थीटा का मान, तो EP बराबर रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान आप जानते हो कितना होता है, -1 होता है, तो कॉस 180 -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2, और कॉस 180 का मान हो जाएगा -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2, ये बैठ जाएगा फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। देखो बाबू इतना करने का जरूरत नहीं है, अगर आप लोग को ध्यान है तो आप जानते होंगे कि वेक्टर में जब 180 डिग्री होता है तो दो जो वेक्टर जिनको जोड़ना है वो जुड़ते नहीं है, उनके वो घट जाते हैं, ठीक है। माने 180 डिग्री पर क्या फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर अगर A है और B है, 180 डिग्री पर जोड़ना है तो फॉर्मूला होता है A माइनस B बनता है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो A माइनस B के फॉर्म में, या नहीं तो ऐसे पुट कर दो, तो ये बैठ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A माइनस B का होल स्क्वायर। देख लो हम जान रहे थे E2 बड़ा है किससे, E1 से, तो E1 माइनस E2 नहीं करेंगे, E2 माइनस E1 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से, ठीक है। तो ये कट गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, और ये आ गया E2 माइनस E1। तो आपको अगर ध्यान है कि 180 डिग्री पे ये होता है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, घटा दीजिए, तो ध्यान रखना यही चीज कि 180 डिग्री पे घटते हैं और 0 डिग्री पे जुड़ते हैं। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो प्लस हो जाता, और 180 डिग्री है तो माइनस हो जाएगा। और EP बराबर E2 का मान पता ही है आपको, KQ, अब बटा क्या था, x माइनस L का स्क्वायर, अब माइनस E1 का मान था KQ बटा x प्लस L का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दिए, अब बस सॉल्यूशन करिए, जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, जो किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। तो KQ ये हो गया x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस x प्लस L का होल स्क्वायर, और EP बराबर KQ इंटू एलसीएम ले लीजिए, तो A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर को रख दो तो A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और उस पर स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर कर दिए, अगर बांटोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा।
तो चल दीजिए, ऊपर एलसीएम हो गया x प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और EP इक्वल टू के क्यू इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी तोड़ दो a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, यहाँ माइनस है तो हम माइनस को बांटते चले जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब माइनस 2xl, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xl, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, तो EP इक्वल टू आया के क्यू और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई 2xl मिलकर हो गया 4xl, और EP इक्वल टू के क्यू। इस 4xl को जब हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 गुना 2x, 4xl को लिख सकते हैं 12 गुना 2x, तो 2 दूनी 4xl, वही चीज तो आएगा। अब बटा बस, लेकिन जो काम है वो काम हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको क्या कर दिए, तोड़ दिए 12 गुना 2x। अब आप लोग पढ़े, अभी पढ़े चूंकि क्या पढ़े, तो EP इक्वल टू क्या है आपका, EP इक्वल टू आया के क्यू गुना 12 गुना 2x, अब बटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, आप चूंकि जानते हो, पढ़ चुके कि चार्ज और लेंथ, द्विध्रुव का चार्ज और लेंथ एक साथ होते हैं तो उसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखना बाबू कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जब भी विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो हम जो फॉर्मूला लाते हैं वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लाते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q गुना 2L, तो Q गुना 2L की जगह पर क्या रख देंगे P, तो चल लीजिए EP बराबर K रह गया, Q गुना 2L की जगह पर P हो गया P गुना 2x, P इंटू 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही याद लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2pxk, आप बटा या ऐसे लिखो तो याद रखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, 2pkx अब बटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में जो कौन था, बिंदु P था, उस बिंदु P पर का विद्युत क्षेत्र कितना आया, 2pkx बटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2pkx, अरे pk फिल्म बना है ना जी, तो अगली फिल्म क्या बनेगा 2pkx, ठीक है। तो 2pkx अब बटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी में केसेस देख लेते हैं, जरा एक केस लेते हैं कि यदि x बहुत 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 बड़ा है l से, तो जब x बहुत बड़ा होगा, देखो बाबू l क्या था, दो विद्युत द्विध्रुव जो थे, जो आवेश था विद्युत द्विध्रुव, उसके बीच की लंबाई थी, ठीक है। अब लंबाई जान रहे हो, ऑटोमेटिक जान रहे हो कि इसका मान बहुत छोटा है। अब जब ये x जो लिए, वो x क्या था, जो बिंदु P ले रहे थे उस बिंदु P की दूरी थी। अब अगर जो x दूरी जो लिए हैं ये से बहुत 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 बड़ा लेंगे तो उसकी तुलना में l बहुत छोटा हो जाएगा, और जब l छोटा हो जाएगा तो l को क्या मानेंगे, तो l नगण्य लेते हैं, तो उस स्थिति में l क्या कहेंगे, कह रहे हैं l बहुत छोटा है, इसको छोड़ो ना, x बहुत बड़ा है। अब x बहुत 1 लाख है और l 0.0001 है, तो 1 लाख में l को जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या मान है अंतर, कोई अंतर नहीं। अगर बाल का मान लो माथे से एक बाल निकल गया, टूट गया, तो क्या कोई अंतर हो जाता है वजन में, नहीं। हाथी से चींटी उतर गया, कोई अंतर हो जाता है, नहीं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल वही चीज समझिए, ये हाथी ये चींटी, तो x के मान में कोई उतना परिवर्तन नहीं करेगा। तो चल दीजिए इक्वेशन, अगर इसको ले ले थर्ड कर दे, चल देंगे इसलिए समीकरण किससे, थर्ड से, समीकरण थर्ड से। तो थर्ड समीकरण हो गया EP इक्वल टू 2pkx अब बटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर हाथी है, हाथी का
स्क्वायर डबल हाथी हो गया, अब माइनस टी का स्क्वायर, इससे 2 चीटी उतर गया, तो क्या है हाथी के वजन में कोई अंतर, मतलब x का मान बहुत बड़ा हो गया और l का मान बहुत छोटा हो गया, तो बहुत बड़े में बहुत छोटे को घटाएंगे तो मान में कोई उतना परिवर्तन नहीं होगा। तो ये p इक्वल टू हो जाएगा 2p के x बटा l को नगण्य लेंगे, x स्क्वायर में l स्क्वायर घटा तब भी इसके मान में कोई उतना इफेक्ट नहीं किया, तो l नगण्य हो गया, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x पावर 4, x टू द पावर 4, एक x कट जाएगा और फॉर्मूला बनेगा 2p के बटा x क्यूब। एकदम ध्यान रखना है, अक्षीय स्थिति में क्या फॉर्मूला होता है 2p के बटा x क्यूब, 2p के बटा x क्यूब। किसी एक चार्ज के कारण किसी बिंदु पर कितना होता था k क्यूब बटा r स्क्वायर, लेकिन हम पहले द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण तो q के जगह पर क्या हो जाएगा p, 2p स्क्वायर जो है एक और बढ़ जाएगा r क्यूब हो जाएगा या x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, फिर से हम इस चीज को बोल रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लो। कोई एक चार्ज का किसी बिंदु पर क्षेत्र कितना होता है, तो कोई एक चार्ज का बिंदु पर क्षेत्र होता है k क्यूब बटा r स्क्वायर, लेकिन आपको कहेगा कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो बिंदु है उस बिंदु पर कितना होगा क्षेत्र का मान, तो आपको 2 चार्ज की जगह पर p हो जाएगा 2p के, ध्यान रखिए, फिर से हम कह रहे हैं ध्यान रखना है आपको, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो अक्षीय स्थिति में है उस पर क्षेत्र का मान कितना होगा, तो k है तो k कर दीजिए, q को p से बदलिए, इसको डबल करिए और बटा नीचे स्क्वायर जो होता है उसमें एक पावर बढ़ जाता है r क्यू कर दो या x क्यू कर दो, तो k रह गया, q किस में बदल जाएगा p में, विद्युत द्विध्रुव है जब तक, और यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, तो 2p के बटा x क्यू या r क्यू होता है। क्लियर हो गया, तो ये तो निकल गया आपका क्या बाबू विद्युत क्षेत्र का मान, किस स्थिति में जो था अक्षीय स्थिति में। अब हम निकालते हैं विद्युत विभव का मान, तो सिंपल है, विद्युत विभव भी निकालेंगे, बहुत आसान है। ये क्या लिए थे माइनस क्यू चार्ज, ये क्या लिए थे प्लस क्यू चार्ज, बीच की दूरी कितना था 12, ये था सेंटर, और इसकी अक्षीय स्थिति में कहाँ से अक्ष के जो केंद्र है उस केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P था जहाँ पर अब हमको विभव निकालना है। ध्यान रखना, विभव निकालना है और विभव भी बताए कि किसी एक चार्ज का किसी बिंदु पर विभव का मान होता है k क्यू बटा r। तो चूंकि द्विध्रुव में 2 चार्ज है तो दोनों का निकाल के टोटल के लिए जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो आप बता चुके कि जोड़ते हैं तो पहले देखते हैं कि कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है। तो चूंकि विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है, दिमाग में हमेशा मान लीजिए कि जब भी आपको टोटल निकालना हो तो उससे पहले आप देखोगे कि आप जिसको जोड़ रहे हो वो सदिश है या अदिश है। ठीक है, तो हम जान गए विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो जब ये अदिश राशि है तो हम अदिश विधि से जोड़ेंगे, मतलब सिंपल जोड़ देंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि अदिश राशि जो होता है उसमें चिन्ह लेके चलते हैं, क्योंकि अदिश में दिशा उषा होता नहीं है, तो जो भी है दिया हुआ वो मान होता है। तो जो साइन रहेगा माइनस में रहेगा तो माइनस लेके चल रहा है, और प्लस में रहेगा तो प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम बिंदु P पे डायरेक्ट निकालेंगे। किस पे निकालना है, निकालना है अक्षीय स्थिति में रखे बिंदु P पर का विद्युत विभव निकालना है ना, विद्युत विभव निकालना है। चल देंगे P बिंदु पर का विभव, तो देखिए तो इस पे कितने चार्ज हैं द्विध्रुव में, 2 चार्ज हैं, तो A के कारण P पर का विभव निकालेंगे और B पर के कारण P पर का विभव निकालेंगे, और टोटल के लिए दोनों चूंकि अदिश राशि है तो A B और B को जोड़ देंगे सीधे। ठीक है, और B बराबर बोलिए A के कारण B पर का फॉर्मूला, A पर एक चार्ज के कारण क्या फॉर्मूला था k क्यू बटा r। बोलो A से P की दूरी कितनी थी, x प्लस l का होल स्क्वायर। अरे बाबू ये वाला था ना r1 बराबर x प्लस l था, और ये दूरी था r2 जो ये पूरा x है, इतना l होता है, तो ये दूरी क्या हो जाता था x माइनस l हो जाता था। ठीक है, तो कर दीजिए k क्यू बटा x प्लस l, लेकिन यहाँ पर का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस, और प्लस b के कारण हम p पर निकालो, b पर कितना चार्ज है, एक चार्ज है, तो क्या हो गया k क्यू, और b पर का चार्ज प्लस है तो प्लस हो गया, और बटा b से p की दूरी x माइनस l स्क्वायर नहीं होगा, k क्यू बटा r, k क्यू बटा r, k क्यू बटा r हो गया ना, क्लियर है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो,
P पॉइंट पर विभव निकालना है हमको द्विध्रुव के कारण, तो P पर दो गो चार्ज है तो दोनों का विभव निकाल के जोड़ेंगे। विभव अधिक है तो सीधे जोड़ दो, तो हम सीधे लिख दिए A पर का विभव, अब P के कारण P पर निकालेंगे, अब B पर के चार्ज के कारण P पर निकालेंगे। अब विभव का फॉर्मूला होता है किसी एक चार्ज के कारण KQ बटा R, तो कर दीजिए A के कारण P पर हो गया KQ और बटा एक से P की दूरी R1 और प्लस ये हो गया KQ और बीच की दूरी R2। एक माइनस है तो माइनस, एक प्लस है तो प्लस ले लिए, और P बराबर माइनस KQ बटा R1 का मान हो गया x प्लस L और प्लस KQ बटा R2 का मान हो गया x माइनस L। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा। तो KQ दोनों में है तो KQ को कॉमन कर लो, तो ये बचेगा, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 1 बटा x माइनस L और माइनस 1 बटा x प्लस L। पहले इसको लिख दिए, फिर माइनस 1 बाई x प्लस L लिख दिए, और P बराबर KQ इंटू ये बैठ गया एलसीएम लो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो गया x प्लस एल और ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल, तो x से x कट गया, तो Vp बराबर आया k क्यू और l गुना l मिलकर हो गया 2l और बटा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि आप लोग जानते हो कि P बराबर होता है q गुना 2l, विद्युत द्विध्रुव का चार्ज और लंबाई के गुणनफल को क्या करते हैं P करते हैं, तो Vp इक्वल टू हो गया q गुना 2l को P लिख दिए, तो P k और बटा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आया अक्षीय स्थिति का विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति का विद्युत विभव। तो देखो तो क्षेत्र आया था कितना बाबू, 2pk बटा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से एक कम होता है विभव, नीचे स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है। कितना आया pk बटा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसका केस ले लो, हो जाएगा क्लियर। P बिंदु पर अक्षीय स्थिति में आया pk बटा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जहाँ k बराबर आप जान रहे हो कितना है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब केस ले लेते हैं, क्या केस लेते हैं कि यदि x बहुत बड़ा है किससे l से तो जब x बहुत बड़ा l से होगा तो l को क्या लेते हैं, l को नगण्य लेते हैं। तो l नगण्य मतलब l इसके मान को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो Vp इक्वल टू क्या हो गया pk बटा, जब x स्क्वायर में l स्क्वायर घटाएंगे तो इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बटा x स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हाथी हो गया, ये चीटी हो गया, हाथी से चीटी उतर गया, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना pk बटा x स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में एकदम रख जाइएगा, अक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्षेत्र का मान होता है जब x बहुत बड़ा हो l से, तो 2pk बटा x क्यूब और विभव होता है 2 हटा दीजिए pk और नीचे x क्यूब में एक पावर घटाइए x स्क्वायर। जैसे चार्ज के कारण, किसी एक चार्ज के कारण कितना होता था k क्यू बटा r स्क्वायर, और पोटेंशियल होता था k क्यू बटा r, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ r, इसी तरह यहाँ x क्यूब तो उससे एक कम यहाँ x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो विभव pk बटा x स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र का मान 2pk बटा x क्यूब। तो इस तरह से हम लोग अक्षीय स्थिति में देखिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, विद्युत विभव का मान कितना है, कुछ नहीं है, बस दो चार्ज जो होते हैं विद्युत द्विध्रुव में, दोनों चार्ज का क्षेत्र निकाल लो और टोटल के लिए दोनों को जोड़ दो। चूंकि वो सदिश है तो सदिश विधि से जोड़ दो, ये अदिश है तो सिंपल विधि से जोड़ दो और सॉल्व करो, जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अक्षीय स्थिति है। अब हम अगले क्लास में देखेंगे निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालते हैं, मतलब निकालने का मेथड तो यही है, तो उसमें कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति अगले क्लास में होगा, बाकी आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है।